गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम जो हैं वो नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। वो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है, रिलेशन निकालना है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच में। देखिए, ट्वेल्थ क्लास के जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आप लोगों को एग्जामिनेशन पूछा जा सकता है। तो ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच में, जिसके अनुसार जो ई होता है वो आपके पास आता है -dv/dr। जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आपके पास आती है -dv/dr। ये आपको प्रूव करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या काम किया, हमने एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उस डायग्राम में आपके पास ये पॉजिटिव क्यू चार्ज आपके पास यहाँ पे आएगा और ये क्यू नोट चार्ज आपके पास यहाँ पे है। ठीक है, तो ये जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो बी है। जब पोटेंशियल आपके पास बी है तो ये पोटेंशियल आपके पास बन जाएगा B = V+dB के बराबर। तो ये सारी बातें आपको लिखना पड़ेगा। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे कि आपके पास ये वैल्यू आएगी कि आपने क्या काम किया, आपने कंसिडर कर लिए 2 पॉइंट्स। ठीक है, ये तो आप लिख ही लेंगे कि आपने 2 पॉइंट कंसिडर किए और उन पॉइंट्स पे आप क्या काम कर रहे हो। 2 पॉइंट कंसिडर किए, एक पॉइंट का नाम आप दे सकते हैं ए और दूसरे का नाम आपने दे दिया बी। तो मान लीजिए ये आपने ए पॉइंट का नाम दे दिया और ये आपने क्या दे दिया, बी पॉइंट आपने इसका नाम दे दिया। ठीक है, तो ये ए पॉइंट आ गया और दूसरा क्या आपके पास बी आ गया। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे कि ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यू आपने एक चार्ज जो प्लेस किया है आपने ओरिजिन ओ के ऊपर। ठीक है, ये पॉइंट ए जो है वो आपके पास ये वाला पॉइंट है ए, तो दूसरा पॉइंट बी है। ये आपके पास जो ओ है वो ओरिजिन है। ठीक है, फिर आप यहाँ पे लिखेंगे क्यू नोट जो आपके पास दूसरा चार्ज आ गया। बाकी सारी बातें लिख के आप लिख देंगे एज शोन इन द फिगर। ठीक है, ये तो आपके पास आएगा थ्योरेटिकल पार्ट, जो डायग्राम को देख के आप लिखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके पास स्टार्ट होगा, देखिए हमने रिलेशन निकालना किसके लिए है, हमने निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच में। तो जो ये रिलेशन आपके पास आएगा, तो सबसे पहले हम निकालेंगे वर्क डन। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा हमको, वर्क डन। और जब हम ये वर्क डन निकालेंगे, और ये जो वर्क डन निकालेंगे ये किसके लिए निकालेंगे, जो आपके पास वर्क डन टू मूव, ये जो आपके पास टेस्ट चार्ज है, जो टेस्ट चार्ज है वो आपके पास मूव कर रहा है कहाँ से कहाँ, पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक। ठीक है, और जो डिस्टेंस है आपके पास वो क्या डिस्टेंस आ गया, थ्रू डिस्टेंस डी आर। ठीक है, अभी इसको कैसे लिखा जाएगा, इसको हम लिखेंगे, देखो आपके पास जो फोर्स आती है, ये आप लोगों को पता है कि जो फोर्स होती है वो आपके पास होती है M × A। लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है DW का। तो जब ये DW का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो DW मेरे पास किसके बराबर आएगा, वो मेरे पास आएगा F और साथ में आएगा DR। एक्चुअल में जो वर्क डन होता है, देखो वर्क डन आपके पास क्या होता है कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान ले पास आपके पास ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से लेते हैं और इसको इस प्लेस पे ले जाते हैं, तो आपने कुछ फोर्स लगाई हुई होगी तभी आपके पास इसमें डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो जो आपने उस पर फोर्स लगाई है, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई है, तो इसका मतलब वहाँ पे क्या हुआ है, वर्क डन आपके पास हुआ है। वर्क डन आप लोगों ने 11th में स्टडी किया था कि आपके पास जो वर्क डन होते हैं वो आपके पास आते हैं 3 तरह के। ये भी आपने स्टडी किया था। एक आपके पास आता है पॉजिटिव वर्क डन, दूसरा आपके पास आता है नेगेटिव वर्क डन, और थर्ड आपके पास आता है जीरो वर्क डन। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो हम फाइंड आउट करेंगे कि वर्क डन यहाँ पे कौन सा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, वट जो भी वर्क डन हमारे पास आ रहा है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो जब ये कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। वो जो रिलेशन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन होगा। अभी देखिए हमने क्या काम कर दिया, हमको ये भी पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो मेरे पास आती है फोर्स अपॉन चार्ज के बराबर। ठीक है, ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टडी किया हुआ है। अभी देखिए यहाँ से मैं यदि फोर्स निकालूँ तो फोर्स मेरे पास किसके बराबर आएगी, वो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज के बराबर। अभी मैंने क्या काम किया कि यहाँ पे इस फोर्स की वैल्यू जो है वो मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी।
जब मैं ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा तो मेरे पास आएगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने ये पुट कर दिया तो मेरे पास आया ई इंटू क्यू नोट इंटू डी आर। ठीक है, फिर मैंने क्या काम कर दिया, डी डब्ल्यू को ऐसे ही प्लेस किया, फिर डी डब्ल्यू को ऐसे प्लेस करने के बाद इसको मैंने लिख दिया किसकी फॉर्म में, इसको मैंने लिख दिया आपके पास, ये था आपके पास डॉट प्रोडक्ट, तो डॉट प्रोडक्ट था तो डॉट को मैंने फिर चेंज कर दिया कोस में, तो मेरे पास यहाँ पे बनेगा क्यू नॉट और साथ में आएगा ई और साथ में मेरे पास आएगा कोस ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है कि कोस ऑफ 180 डिग्री जो होता है वो आपके पास आता है -1 के बराबर। अभी ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे कोस 180 डिग्री क्यों कंसिडर किया गया, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आपके पास जो ई और डी आर के बीच में जो एंगल आ रहा है, वो आपके पास आ रहा है 180 डिग्री का। ठीक है, तो वो हमने वैल्यू पुट कर दी, फिर हमने क्या काम किया, आपको पता है कोस 180 की वैल्यू कितनी होती है -1 में, तो आपने लिखा डी डब्ल्यू, आगे आपने लिखा क्यू नोट और आगे आपने लिख दिया ई और यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ गई -1। अभी हमने क्या काम किया, तो आपके पास आ गया डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर, हमने ये पुट कर दिया, तो इसका मीनिंग आपके पास क्या हुआ, अभी ई डी आर तो जो क्यू नोट था वो हमने यहाँ पे डिवीजन में लिख दिया, तो हमारे पास यहाँ पे आया माइनस ई इंटू डी आर और ये हुआ डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट। फिर हम क्या काम करेंगे, इस नेगेटिव को परे लेके जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास ये वैल्यू आएगी डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर, ये आपके पास वैल्यू ये आ गई, तो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट जो है वो आपके पास आ गया माइनस ई इंटू डी आर के बराबर। ठीक है, तो डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट जो है माइनस ई डी आर के बराबर आ गया। अभी देखिए ये इसके बाद अभी आपके पास आती है डेफिनेशन किसकी आती है, अभी देखिए ये एक्सप्रेशन हमने किया है, अभी हम जो यहाँ पे यूज़ करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल की वैल्यू का यूज़ करेंगे, जो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन होती है। तो देखिए हमने जो डेफिनेशन अभी यहाँ पे यूज़ करेंगे वो डेफिनेशन हमारे पास किसकी आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस की, जिसको हम बोलते हैं पीडी। जो पोटेंशियल डिफरेंस की हमने डेफिनेशन हमने यहाँ पे यूज़ की, तो उस डेफिनेशन के अनुसार जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वो ये आता है कि जो डी होता है, तो जो डी आपके पास आता है वो आपके पास आता है डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट, वो आपके पास डी जो आपके पास आता है वो आता है डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट के बराबर। अभी आपने क्या काम किया, ये सारी वैल्यू जहाँ पे डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नोट लिखा है इसको इक्वेशन नंबर 2 मान के इसमें ये वैल्यू पुट कर दी, तो आपने यहाँ पे ये वैल्यू पुट की है तो आपके पास आ गया डी और यहाँ पे है माइनस ई इंटू डी आर के बराबर। तो इसका मीनिंग आपके पास ई की वैल्यू किसके बराबर हुई, तो ई की वैल्यू आपके पास हुई माइनस डी आर अपॉन डी वी के बराबर। तो ई की वैल्यू आपके पास आ गई, ई इज इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी आर के बराबर आपके पास ये एक्सप्रेशन आ गया और ये एक्सप्रेशन आपने निकालना था। लेकिन यहाँ पे जो डी वी अपॉन डी आर है इसको बोल देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसको क्या बोला जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाता है। ठीक है, तो बाकी जो एक्सप्रेशन है वो आपके पास नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। ठीक है, धन्यवाद।